अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप बेटे कोई भी पेपर अगर दें, एनएमडी कैट का पेपर हो, इसके अलावा एफपीएससी लेक्चर का पेपर हो, पीपीएससी, एजेकेपीएससी, एसपीएससी या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी भी लेवल का पेपर हो और उसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन हो और इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। और टॉपिक है, जैसा कि आप मेरे पीछे स्लाइड में देख सकते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे और प्रेपोजिशन की वीडियो के, प्रेपोजिशन के लेक्चर के मैं 3 से 4 मेरा बेटा पार्ट्स बनाऊंगा। तो आज ये फर्स्ट पार्ट और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रेपोजिशन, मीनिंग्स ऑफ प्रेपोजिशन, डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन और टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में अनफिक्स प्रेपोजिशन की फर्दर जो 4 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड वीडियो होगी उसमें फिक्स प्रेपोजिशन को मैं डिस्कस करूंगा और उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन के हवाले से चीजों को एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। और आफ्टर दैट बेटे मैं इंशाल्लाह प्रेपोजिशन की जो एक्सरसाइज है उस पे हम और उसकी जो एक एक्टिविटी है उसको सॉल्व करेंगे और उस हवाले से हम सारे जो रूल्स पढ़े होंगे उनको अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह 3 to 4 लेक्चर्स जो हैं ये प्रेपोजिशन के होंगे। इट्स अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रेपोजिशन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। और ये देखें बेटे, सबसे पहले प्रेपोजिशन, मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन, मीनिंग्स ऑफ प्रेपोजिशन। इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग, अगर प्रेपोजिशन के हम मीनिंग की बात करें तो प्रेपोजिशन जो है मेरा बेटा, प्रेपोजिशन टेल्स अस द पोजीशन ऑफ समथिंग इन रिलेशन टू एनदर। अब इन सिंपल वर्ड्स प्रेपोजिशन हमें किसके बारे में बताती है? पोजीशन के बारे में बताती है। आसान कर देता हूं मैं बात को बेटे। फॉर एग्जांपल, दिस वन इज एलसीडी, एलईडी एंड दिस वन इज वॉल। इफ आई से द एलईडी इज द वॉल तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो 2 नाउन्स हैं हमारे पास, एलईडी और वॉल, दोनों के अंदर मेरा बेटा कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। अगर मैं कनेक्शन बनाऊंगा तो मैं वर्ड यूज कर देता हूं ऑन और अब मैं कहता हूं द एलईडी इज ऑन द वॉल। अब मेरा बेटा ये करेक्ट हो गया। तो बुनियादी तौर पे प्रेपोजिशन जो है इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझ लें कि प्रेपोजिशन कनेक्ट्स 2 nouns are noun and pronoun and tells us their placement, their position in a sentence। और साथ मेरा बेटा ये भी याद रखिएगा कि preposition works within a sentence, क्योंकि जब हम connection की बात करते हैं, connect करने की बात करते हैं, तो exactly जो conjunction है, conjunction का भी यही रोल होता है। conjunction जो है it joins 2 words, 2 phrases, 2 clauses or 2 sentences। then what's the difference between preposition and conjunction? conjunction मेरा बेटा 2 words को, 2 phrases को, 2 clauses को या सेंटेंसेस को जोड़ती है, जबकि प्रेपोजिशन वर्क्स विद इन अ सेंटेंस और प्रेपोजिशन कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है 2 नाउन्स का या नाउन एंड प्रोनाउन का और हमें उनकी पोजीशन के बारे में बताती है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन को हम देखते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। प्रेपोजिशन को हम कहां पे प्लेस करते हैं? नाउन से पहले प्लेस करते हैं और प्रोनाउन या प्रोनाउन से पहले, टू शो इट्स रिलेशन। किस लिए? इसके रिलेशन को शो करने के लिए विद समथिंग एल्स। समथिंग एल्स क्या है? समथिंग एल्स भी नाउन और प्रोनाउन है। तो प्रेपोजिशन को मेरा बेटा हम क्या करते हैं? प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड है जिसको हम प्लेस करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स इन अ सेंटेंस। फिर वही बात मेरा बेटा आसान वर्ड्स में कि preposition connects two nouns or noun and pronoun and tells us their position in a sentence। preposition works within a sentence। और इसमें अगर हम बात करें बेटे preposition की टाइप्स की, preposition की काइंड्स की, तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे बेटे, ये सामने आपके एक डायग्राम मैंने खोली है और इस डायग्राम में आप देखें काइंड्स ऑफ preposition या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ preposition। टाइप्स ऑफ preposition। अब बेटे प्रेपोजिशन की
टाइप्स को लेके अगर आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तो डिफरेंट बुक्स में प्रेपोजिशन की डिफरेंट टाइप्स आपको मिलती हैं और जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। तो इस टॉपिक को मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और इस तरह से मेरा बेटा कि प्रेपोजिशन की अगर मेजर टाइप्स की हम बात करते हैं, टू मेजर टाइप्स और टू मेजर टाइप्स मेरा बेटा कौन सी है? उन टू मेजर टाइप्स में अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन है और फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन में हम रूल्स को डिस्कस करते हैं, रूल्स, और जो फिक्स प्रेपोजिशन है इनमें मेरा बेटा नो रूल्स, इनमें हम बुनियादी तौर पे रूल्स को डिस्कस नहीं करते बल्कि ये प्रेपोजिशन जो है ये वर्ड्स के साथ फिक्स होती हैं। तो बुनियादी तौर पे प्रेपोजिशन को दो कैटेगरीज में हमने अपनी आसानी के लिए डिवाइड किया, एक मेरा बेटा अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन और दूसरी फिक्स प्रेपोजिशन। अब इसमें अगर देख लें, अगर फर्दर हम आगे चलते हैं और इसको कैटेगराइज करते हैं तो प्रेपोजिशन बेटे बेस्ड ऑन देयर यूज इन अ सेंटेंस, प्रेपोजिशन को हम उसके यूजेज की बेस पे, जिस तरह से अगर आपको याद हो कि सेंटेंस फ्रेज क्लॉज में हमने सेंटेंस की जब टाइप्स की बात की थी तो हमने सेंटेंस को उसके फंक्शन की बेस पे, उसके मीनिंग्स की बेस पे टाइप्स की बात की थी, यानी कि सिमेंटिक्स को हमने अप्लाई करके और सेंटेंस की टाइप्स की बात की थी, और जिसमें हमने बात की थी डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की और ऑप्टेटिव सेंटेंस की। और देन मेरा बेटा हमने सेंटेंस की जो टाइप्स, जो 4 टाइप्स डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और वो क्या थी? वो सिंपल सेंटेंस थी, कंपाउंड सेंटेंस थी, कॉम्प्लेक्स था और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था। तो यहां पे मेरा बेटा बिल्कुल इसी तरह से प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन देयर यूज, बेस्ड ऑन देयर यूजेज इन अ सेंटेंस। कि सेंटेंस के अंदर मेरा बेटा प्रेपोजिशन का यूजेज क्या होता है, फंक्शन के एतबार से हम प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे, मीनिंग के एतबार से फंक्शन या मीनिंग्स, और जो हम सिमेंटिक्स की बात करते हैं। और दूसरी बात मेरा बेटा बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेपोजिशन देमसेल्व्स, यहां पे मेरा बेटा फंक्शन है और यहां पे फॉर्मेशन के एतबार से हम इसकी बात करेंगे। तो अगर हम फंक्शन के एतबार से बात करें तो प्रेपोजिशन की 4 फर्दर टाइप्स हैं। इसमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, सेकंड वन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, थर्ड वन प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स है और फोर्थ वन प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। इसी तरह से अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं फॉर्मेशन के एतबार से, कंस्ट्रक्शन के एतबार से प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन में सिंपल प्रेपोजिशन है और डबल प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है और उसके अलावा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। ये फोर्थ वन जो है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो हमने प्रेपोजिशन को डिफाइन किया, हमने प्रेपोजिशन को मेरा बेटा 2 कैटेगरीज में, फिक्स्ड प्रेपोजिशन और अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन। अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन रूल्स को फॉलो करती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के कोई रूल्स नहीं होते, वर्ड्स के साथ फिक्स होती है। फिर हमने प्रेपोजिशन को डिस्कस हम कर रहे हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ, जब हमने बात की किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज इन अ सेंटेंस, तो हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात की, प्रेपोजिशन, और ये अनफिक्स्ड में कैटेगराइज करते हैं हम इसको, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स को, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को। और याद रखिएगा बेटे कि कभी भी अगर आप इंट्यूशन बेस्ड प्रेपोजिशन लगाते हैं और अगर मेरा बेटा उर्दू के मीनिंग्स को ज़हन में रख के आप प्रेपोजिशन लगाते हैं तो प्रेपोजिशन कभी भी सही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो ये मेरा बेटा ऑन, क्योंकि हमने पर की इंग्लिश ऑन और एट ही पढ़ी होती है, तो जब हम ऑन लगाते हैं तो ये गलत हो गया, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। अब यहां पे देखें, जैसे मैंने कहा कि एलईडी इज ऑन द वॉल, तो ये ऑन आया। जब प्लेन सरफेस होती है मेरा बेटा दोनों ऑब्जेक्ट्स की तो ऑन आता है। अगर मैं कहूं विंडो इज इन द वॉल, डोर इज इन द वॉल, तो इसको हम डिस्कस करते हैं मेरा बेटा वन बाय वन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स को, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन है और मोस्ट
मोस्ट ऑफ द टाइम जो अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन है यही काज ऑफ कंफ्यूजन बनती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको ऑल द टाइम अबव, ओवर, अक्रॉस, थ्रू, अंडर, बीनीथ, एट, ऑन, ये सारी की सारी चीजें कंफ्यूज कर रही होती हैं। तो आज हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे। अब इसमें मेरा बेटा देखें कि जब हमने बात की प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स की और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की, तो इस वीडियो के अंदर मेरा बेटा हम अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन में ये जो चार चीजें हैं ये डिस्कस करेंगे और ये बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेपोजिशन, ये पार्ट 2 फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो है ये वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा और इसमें बेटे देखें कि अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन में अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन आर डिवाइडेड, अनफिक्स्ड प्रेपोजिशंस आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज ऑफ। अब इसकी कितनी कैटेगरीज है? अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन की जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं, 4 कैटेगरीज हैं और वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं बेटे? ये किसकी टाइप्स हैं? याद रखिएगा ये अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन की टाइप्स हैं। ये प्रेपोजिशन की टाइप्स नहीं है बल्कि ये किसकी टाइप्स हैं? ये अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन की टाइप्स हैं। और अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन में फर्स्ट वन आप देख लें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, सेकंड वन आप देख लें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, थर्ड वन आप देख लें प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स है और फोर्थ वन आप देख लें प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। तो इनको मेरा बेटा देखते हैं हम डिटेल के साथ। जैसे कि preposition of place में आप देखें कि preposition of place, if we talk about preposition of place, तो preposition of place में बेटे preposition of place refers to those prepositions which can be used to show where something is located। तो बुनियादी तौर पे preposition of place जो है हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की place के बारे में सेंटेंस में बताती है और उसकी पोजीशन, अब यहां पे place और पोजीशन, तो यहां पे मेरा बेटा देखें कि preposition of place, here are some examples of preposition of place। अब यहां पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि जो confusing words होते हैं। अब for example if I say above और above के साथ over, अगर मेरा बेटा हम उर्दू मीनिंग पे जाते हैं तो above का मतलब भी ऊपर होता है और over का मतलब भी ऊपर होता है। अब मेरा बेटा how we can differentiate between above and over। अब above और over का जो फर्क है इसको मेरा बेटा अगर हम सिर्फ मीनिंग की बेसिस पे बात कर रहे हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं स्काईज अबव अस आर ओवर अस, तो एक लम्हे के लिए मेरा बेटा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब तो दोनों का ऊपर होता है। अब ये है मेरा बेटा कुछ वर्ड्स जिनके मीनिंग्स, कुछ प्रेपोजिशंस जिनके मीनिंग सेम होते हैं, तो वो मेरा बेटा आपके लिए बड़े कंफ्यूजिंग किस्म के एक्सप्रेशन बन जाते हैं। तो अब यहां पे थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, बाकी एक्टिविटी में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि अबव और ओवर को हम किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इफ आई से द स्काई इज above us, स्काई के लिए मैंने कहा above us, और अगर मैं कहता हूं the bedsheet is over the mattress, अब यहां पे मैंने over कहा। अब यहां पे above के लिए अगर हम above की बात करें तो covering, इसका सिग्नल वर्ड आप देखें covering but not touching। जो अपर ऑब्जेक्ट है वो लोअर ऑब्जेक्ट को कवर तो कर रहा है लेकिन वो टच नहीं कर रहा। हम स्काई की बात करते हैं, हम रूफ की बात करते हैं, तो ये मेरा बेटा क्या है, ये अबव अस है, ये ओवर अस नहीं है। और अगर मेरा बेटा मैं बात करता हूं ओवर की, तो ओवर में जो कॉन्सेप्ट आता है, ओवर में कॉन्सेप्ट है कवरिंग एंड टचिंग। जब आप क्या करते हैं कि जो अपर ऑब्जेक्ट है वो लोअर ऑब्जेक्ट को कवर भी कर रहा हो और टच भी कर रहा हो, उसके लिए मेरा बेटा हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए ओवर यूज करते हैं। अब देखिए कि ये एलईडी है, ये मेरा बेटा इट्स ऑन द वॉल, इट्स नॉट ओवर द वॉल। अगर ये पूरी की पूरी मेरा बेटा इसने वॉल को कवर किया होता तो फिर हम ये कहते कि इट्स ओवर द वॉल। आसान कर देता हूं बात को, जैसे कि हम बात करते हैं ओवरहेड ब्रिज, तो वो जो ओवरहेड ब्रिज है मेरा बेटा वो सड़क की एक साइड से
वो टच कर रहा होता है और दूसरी साइड पे जितने एरिया को उसने कवर किया वो टच भी कर रहा होता है। तो ओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो कवरिंग एंड टचिंग का है, और जो अबव का है वो ओनली कवरिंग नॉट टचिंग का है। इसी तरह से मेरा बेटा आप देख लें कि अगर हम बिहाइंड की बात करते हैं और आफ्टर की बात करते हैं, अब बिहाइंड और आफ्टर, अब किसी के पीछे दौड़ना, किसी को चेज करना, उसके लिए हम आफ्टर यूज करते हैं। और बिहाइंड जो है किसी चीज के पीछे खड़े होना, उसके लिए फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द डाइस, आफ्टर द डाइस नहीं, ठीक है, बिहाइंड द डाइस। आई एम रनिंग आफ्टर द थीफ, नॉट बिहाइंड द थीफ। तो इसमें मेरा बेटा दोनों का मीनिंग पीछे है, लेकिन दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज है। और इसी तरह से अगर हम अक्रॉस और थ्रू की बात कर लेते हैं, अगर मेरा बेटा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का बताओ तो हम अक्रॉस यूज करते हैं, अदरवाइज हम थ्रू यूज करते हैं। और इसी तरह से मेरा बेटा इन सारी जो प्रीपोजिशन है, अंडर की बात कर लें, हम बीनीथ की बात कर लें, तो जहां पे मेरा बेटा अंडर है, अंडर कैन बी यूज फॉर बोथ मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लेकिन बीनीथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज नहीं हो सकता। तो इसमें बेटा अगर मैं ये कहूं कि आई एम वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ माई बॉस, तो यहां पे मैं बीनीथ द सुपरविजन ऑफ माई बॉस नहीं कह सकता। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर। अबव है, अप है, आफ्टर है, ऑन है, बिफोर, अगेंस्ट, बाय, बिहाइंड, बिलो, अलोंग, नियर, डाउन, इन, एट, अक्रॉस, इनसाइड, बिटवीन, ओवर। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हमने प्रीपोजिशन को यूज किया। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। इसी तरह से द डॉग बरिड द बोन अंडर द ग्राउंड, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। आवर हाउस इज एट द एंड ऑफ स्ट्रीट, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। द कैट रैन अक्रॉस द रोड। तो आप यहां पर देखें मेरा बेटा कि ये जो बुनियादी तौर पे अबव है, अंडर है, एट है, क्रॉस है, दीज आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। और ये बुनियादी तौर पे हमें किसके बारे में बता रही हैं? हमें नाउन्स की पोजीशन के बारे में बता रही हैं। और इन किस तरह से बता रही हैं? कनेक्शन एस्टैब्लिश करके, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये एरोप्लेन और ये क्लाउड्स मेरा बेटा। अब इसी तरह से यहां पे देख लें, द डॉग बरिड द बोन, ठीक है, अंडर द ग्राउंड। अब ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रही है प्रीपोजिशन बिटवीन टू नाउन्स आर नाउन एंड प्रोनाउन। तो इसी तरह से बेटे अगर नेक्स्ट आप देखें तो इसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करते हैं, जो प्रीपोजिशन कंफ्यूज करती है, इन, एट, ऑन, अंडर, बीनीथ, अब ये सिंस, फॉर, बाय, ये बेटे सारी की सारी प्रीपोजिशंस आपको कंफ्यूज करती हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो अनफिक्स प्रीपोजिशन में आपने ये देखना होता है कि आइदर इट्स अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अगर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मेरा बेटा वहां पे पूछी गई है तो रूल प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का अप्लाई होगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पूछी गई है तो डिफरेंट रूल अप्लाई होगा। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स पूछी गई है तो डिफरेंट रूल अप्लाई होगा। और अगर सेंस जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की है तो रूल्स डिफरेंट होंगे। तो इसमें बेटे देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हेल्प्स टू लिंक द नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का लिंक कनेक्ट करने में हेल्प करती है विद द टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू के साथ मेरा बेटा जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ये क्या करती है? टाइम वैल्यू का लिंक एस्टैब्लिश करती है नाउन और प्रोनाउन के साथ। इट फंक्शन एज एन इंडिकेटर एज टू व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डिड एन इवेंट अकर। तो ये मेरा बेटा इंडिकेटर के तौर पे भी काम करती है और हमें बताती है कि क्या वाकया किस टाइम पर किस हुआ। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। अबाउट आ जाता है, बिफोर, फॉर, बाय, अराउंड, इन, अगो, एट, पास्ट, सिंस, टू, ऑन, आफ्टर, अंटिल, बिटवीन, ड्यूरिंग। और इनके अलावा भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो यूज होती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी। और एक और बात याद रखिएगा बेटे कि कुछ वर्ड्स आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे कि विद है, फॉर है। आपको फॉर अ मोमेंट लगेगा कि आइदर दीज आर प्रीपोजिशंस आर कंजंक्शंस। तो बेटा याद रखिएगा कि एक वर्ड जो है उसका एक से ज्यादा ग्रामेटिकल फंक्शन हो सकता है और इस तरह की स्टडी को हम फंक्शनल इंग्लिश बोलते हैं। और याद रखिएगा कि मैं अक्सर एक फिक्रा बोलता होता हूं, अ वर्ड इज व्हाट इट डज इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर वर्ड का यूजेज हमें बताएगा कि यहां पे ये कंजंक्शन के तौर पे यूज हुआ या यहां पे ये प्रीपोजिशन के तौर पर यूज हुआ। तो यहां पे देखें जी, द ट्रेन इज अबाउट एन आवर लेट। अब ये ट्रेन है,
ये नाउन और ये मेरा बेटा टाइम। तो इसने क्या किया कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ नाउन को लिंक किया। किसने लिंक किया? अबाउट ने लिंक किया। द क्लासेस बिगिंस एट, ये क्लासेस है और ये 8 o'clock है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। माई बर्थडे फॉल्स ऑन वेंसडे, और उसके बाद ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी कर लें या इन दिस ऑफिस कर लें, इन दिस ऑफिस सिंस 2007। तो यहां पे बेटे बुनियादी तौर पे आप देखते चलें कि अगर मैं बात करूं कि इसकी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन भी यूज होता है, ऑन भी यूज होता है, एट भी यूज होता है, और इसके अलावा बाय भी यूज होता है, फ्रॉम भी यूज होता है, ड्यूरिंग भी यूज होता है। अब यहां पे देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन का भी यूज होता है। मेरा बेटा अगर तो मैं कहता हूं ही इज इन टाइम, तो इन का मतलब है बिफोर टाइम। इन टाइम क्या है? इन टाइम, बिफोर टाइम। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास 9 AM पर शुरू होनी है और आप 8:55 पर क्लास में हो, तो यू आर इन टाइम। ऑन टाइम होता है बेटे एग्जैक्ट टाइम। ऑन टाइम क्या है? एग्जैक्ट टाइम। और एट टाइम क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम विद डिजिट, साथ डिजिट भी मेंशन होता है। जैसे यहां पे देखें एट 8 o'clock, ये डिजिट मेंशन है, यहां पे ये डिजिट है और क्लॉक टाइम मेंशन है। तो मेरा बेटा इन जो है ये ड्यूरेशन के लिए भी आता है, मंथ्स के लिए भी आता है, सीजन्स के लिए भी आता है, ईयर्स के लिए भी आता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि व्हेन यू वर बोर्न, आप कहते हो कि इन दिसंबर। मैं कहता हूं इन विच ईयर यू वर बोर्न, आप कहते हो इन 2001। तो अब ये देखें ईयर के लिए मैं कहता हूं इन विच सीजन, तो आप कहते हो इन स्प्रिंग सीजन। तो सीजन्स के लिए, मंथ्स के लिए, ड्यूरेशंस के लिए, ईयर्स के लिए हम इन यूज करते हैं। और इस तरह से मेरा बेटा जो हमारे पास क्या होता है कि पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम्स होते हैं, उनके लिए हम ऑन यूज करते हैं। और उसके अलावा मेरा बेटा और अगर कोई फिक्स स्पेसिफिक डे हो, डेट हो, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। और इसी तरह से मेरा बेटा अगर फेस्टिवल्स के नेम वगैरह हो तो उनके साथ एट यूज करते हैं, एट क्रिसमस, एट ईद। अगर हम किसी फेस्टिवल के नेम के साथ मेरा बेटा वर्ड डे का खुद से ऐड कर दें तो फिर हम ऑन यूज करते हैं, ऑन ईद डे, ऑन क्रिसमस ईव। और बुनियादी तौर पे मेरा बेटा ये जो इसका है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन का, ऑन का और सिंस का, फॉर का, बाय का कॉन्सेप्ट, इनको एक्टिविटी में हम अप्लाई भी करेंगे। घड़ी का टाइम देना जो है वो बाय होता है। और अगर मेरा बेटा आप किसी को टाइम बाउंड कहते हो कि आई विल बी देयर बाय 9:30, इसका मतलब है कि वॉन्ट बी लेट, और 9:30 से तो किसी सूरत लेट नहीं होंगे। और उसके बाद मेरा बेटा आप ये देख लें कि सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और सिंस देखें, अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हमने एट भी यूज किया, लेकिन एट सिर्फ क्लॉक टाइम के लिए, और सिंस जो है मेरा बेटा उसकी रेंज वाइड है। जैसे हमने यहां पे बात की, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी या इन दिस ऑफिस सिंस 2007, कि वो इस ऑफिस में 2007 से काम कर रहा है। इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट अगर आप देख लेंगे तो प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स बुनियादी तौर पे क्या है कि प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स हमें किस बारे में बताती है? प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स में बाय आता है, ऑन आता है, इन, एट, इनटू, आउट, ऑफ। दे शो इन व्हाट वे आर बाय व्हाट मीन्स। इन व्हाट वे आर बाय व्हाट मीन्स मतलब हाउ, ठीक है, द नाउन रिसीव द एक्शन, के नाउन एक्शन को, किसी दूसरे नाउन के एक्शन को या प्रोनाउन के एक्शन को किस तरह से रिसीव कर रहा है। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स बताती है। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स की बेटा एग्जांपल्स पे अगर हम जाएंगे, माय फादर ड्रॉप्स मी टू कॉलेज इन द कार। अब यहां पे हमने इन लगाया तो माय फादर ड्रॉप्स मी कॉलेज इन द कार। अब बुनियादी तौर पे मेरा बेटा अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए बात करते हैं प्रेपोजिशन की और प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स में उसको डिस्कस करते हैं, तो याद रखिएगा कि जो पर्सनल कोई भी आपकी गाड़ी है, पर्सनल enclosed
व्हीकल, कोई भी मेरा बेटा आपकी पर्सनल एनक्लोज्ड व्हीकल है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई रिटर्न होम बाय अ बस, यहां पे बाय। अब अगर आपके पास मेरा बेटा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ मेरा बेटा आप बाय यूज करेंगे। और इसी तरह से द बॉल वाज, और ये थर्ड, सॉरी, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स कम देयर ऑन बाइक्स, ये ऑन। अगर मेरा बेटा आपकी पर्सनल कन्वेंस है, पर्सनल व्हीकल है और वो एनक्लोज्ड नहीं है, ओपन है, लाइक मेरा बेटा बाइसिकल है, मोटर बाइक है, हॉर्स है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे। और इसके अलावा मेरा बेटा किसी भी पर्सन का काम करना वो बाय होता है, और किसी ऑब्जेक्ट के साथ काम करना मेरा बेटा वो विद होता है। जैसे कि यहां पे लिखा, द बॉल वाज हिट बाय द बैट्समैन, ये पर्सन, और विद बैट, ये किसी टूल का काम करना। तो मैं कहता हूं कि दिस स्लाइड इज मेरा बेटा रिटन with the marker by the teacher। तो पर्सन का काम करना बाय, और टूल के साथ काम करना जो है, टूल का काम करना वो with। और इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख लें तो नेक्स्ट बेटे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में इन, इनटू, टू, टुवर्ड और टुवर्ड्स दोनों मेरा बेटा अगर ऐसा लगा भी हो तो सेम होते हैं। इन फ्रंट ऑफ, और ऑफ है, आफ्टर है, बिफोर है, तो ये क्या है, ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होती क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ अ नाउन। अब नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग, एक्टिविटी इन रिलेशन टू अनदर नाउन। ये इंडिकेट करती है किसको, लोकेशन को, एक नाउन की, और किसके साथ मेरा बेटा, इन रिलेशन टू एन अदर नाउन। प्रेपोजिशन प्रीसीड अ नाउन और अ प्रोनाउन and often accompany verbs of motion। अब यहां पे देखें जी, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंदर अगर मेरा बेटा एक बेसिक सा रूल है कि अगर आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट स्टैटिक हैं तो प्रेपोजिशन कुछ और होगी। अगर दोनों नाउन्स में से एक जो है वो मूविंग है और एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है तो फिर मेरा बेटा आपकी मतलब एक डायनेमिक है और एक स्टैटिक है, तो फिर प्रेपोजिशन और होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे अगर आपको समझाऊं, ही इज इन द क्लब, अब यहां पे ही और मेरा बेटा क्लब, तो इन हमने लगाया कि वो क्लब के अंदर मौजूद है। अगर मैं ये कहूं कि ही सिटिंग इन द रूम तो ओके फाइन। अब मेरा बेटा सिटिंग, अब सिट और रूम भी और ही भी दोनों क्या है मेरा बेटा, डायनेमिक है, सॉरी दोनों स्टैटिक है, नॉट मूविंग है। अगर मैं कहता हूं ही एंटर्ड इनटू द रूम, अब रूम और ही जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसमें बुनियादी तौर पे अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक होते हैं तो हम इन यूज करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक होता है और दूसरा जो है वो डायनेमिक होता है तो हम इन टू यूज करते हैं। इसी तरह से मेरा बेटा टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स के साथ अगर आप टू को देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हम अगर कोई चीज विजिबल होती है, कोई चीज विजिबल होती है, हमारे सामने होती है, उसकी तरफ मूव करना जो है वो टुवर्ड्स होता है। और अगर कोई चीज विजिबल नहीं होती, हमारे सामने नहीं होती, तो उसकी तरफ मूव करना जो है वो टू होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही गोज टू कॉलेज, वो कॉलेज जाता है, गोज टू कॉलेज, और यहां पे मैं कहता हूं ही रश टुवर्ड्स द बस। अब ये देखें कि जब बस है ना, ऑब्वियसली बस की तरफ उसने तभी रश किया जब वो उसके सामने है। और कॉलेज की हम बात कर रहे हैं इन जनरल सेंस, तो कहीं पे भी ये एस्टैब्लिश नहीं किया कि कॉलेज जो है वो सामने विजिबल है। तो ये मेरा बेटा कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी। इसमें सिर्फ मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि प्रेपोजिशन होती क्या है। प्रेपोजिशन को मेरा बेटा हम दो टाइप्स में, दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब कुछ बुक्स के अंदर प्रेपोजिशन की चार टाइप्स दी होती हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कुछ बुक्स के अंदर तीन टाइप्स दी होती हैं और उनमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट है। तो याद रखिएगा बेटे कि प्रेपोजिशन की ये टाइप्स नहीं है बल्कि अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन की टाइप्स हैं। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, दो तरह से मैंने प्रेपोजिशन की टाइप्स बनाई। फर्स्ट वन बेटे के अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन, हम रूल्स के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट्स को समझने के अकॉर्डिंग, अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होती है मेरा बेटा जिनमें हमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, मैनर्स और डायरेक्शन के रूल्स देखने पड़ते हैं। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन मेरा बेटा वो प्रेपोजिशंस होती हैं जिनमें हमें सिर्फ जो वर्ड्स हैं प्रेपोजिशन के उनके साथ प्रेपोजिशंस याद रखनी पड़ती हैं और
उसके अलावा बेटे अगर हम बात कर लें तो हमने यहाँ पे ये बात की, ये डिस्कस किया कि भाई प्रेपोजिशन की जो टाइप्स होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस इन अ सेंटेंस होती हैं, और वो हमने इन 4 टाइप्स की बात की, और 4 टाइप्स वो हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में। फिक्स प्रेपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने अनफिक्स प्रेपोजिशन का जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि अनफिक्स प्रेपोजिशन जो है उसके अंदर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस होती हैं। और मैंने बताया है कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स का मतलब क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, और इसके रूल्स को मेरा बेटा और इसके कॉन्सेप्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे और उन रूल्स को अप्लाई भी करेंगे। सो हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन प्रेस करें, चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें मेरा बेटा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, और इसके अलावा बेटे शेयर करें। और एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और एक और बात बेटे आपको बताता चलूं कि प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज ओनली एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। प्रीपोजिशन को यूज किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और इस पे मेरा बेटा ऑलमोस्ट जो है इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो मैं प्रीपोजिशन के यूजेज पे एक पूरी 8 से 10 लेक्चर की सीरीज बनाऊंगा, जिसमें मैं फिक्स प्रीपोजिशन ए के साथ जो वर्ड्स हैं उनके साथ जो प्रीपोजिशन बी के साथ वर्ड्स हैं, सी डी के साथ जो वर्ड्स हैं उनके साथ प्रीपोजिशन, इस तरह से मेरा बेटा मैं प्रीपोजिशन की एक पूरी सीरीज रिकॉर्ड करूंगा, और वो बहुत बेनिफिशियल होगी इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए, एफपीएससी, एजेके पीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, सब एस्पायरेंट्स के लिए, इवन पीएमएस के बच्चों के लिए, सीएसएस के बच्चों के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के टॉपिक से हर जगह पे मेरा बेटा क्वेश्चन आते हैं। अगर मेरा आप हमारे किसी भी सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और डिटेल्स मेरा बेटा डिफरेंट सेशंस के हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बेटे एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से ये हमारा कांटेक्ट नंबर है प्रोफेसर चांद अकील 0333260545। जीते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।